नमस्कार दोस्तों, आज हमारे हिंदी विषय में जिस शिक्षण बिंदु का अध्ययन करने जा रहे हैं दोस्तों, वो हमारा अनुस्वार और अनुनासिक है। इन दोनों के बीच में दोस्तों क्या भेद है, क्या अंतर है, उसी को हम पढ़ेंगे और उसी पर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, अनुस्वार और अनुनासिक में भेद को पढ़ने से पहले हमें एक चीज और पता होनी चाहिए कि दोस्तों उच्चारण जो हम करते हैं उस उच्चारण के अनुसार स्वर जो होते हैं दोस्तों उसके दो भेद होते हैं दोस्तों। एक होता अनुनासिक और दूसरा होता है दोस्तों निर्नुनासिक। दोस्तों क्या अंतर है अनुनासिक और निर्नुनासिक में दोस्तों? इसका दोस्तों उच्चारण मुख और नासिका दोनों से किया जाता है और इसका दोस्तों जब प्रयोग होता है तो ऊपर या तो बिंदी लगती है या चंद्र बिंदु लगती है, या तो दोस्तों बिंदी लगेगी या दोस्तों चंद्र बिंदु लगेगी। जैसे दोस्तों हंस है ना, हंसना, जांघ, ये दोस्तों इन पर या तो बिंदु लगी हुई है या चंद्र बिंदु लगी हुई है। जैसे पंख, जबकि दोस्तों जो निर्नुनासिक होते हैं इनका उच्चारण केवल दोस्तों मुख से होता है, केवल मुख से होता है। इन पर दोस्तों न चंद्र बिंदु होता है न बिंदु लगा होता है, न अनुस्वार का चिन्ह होता है न अनुनासिक का चिन्ह होता है। जैसे दोस्तों नल है ना, ढाक इत्यादि दोस्तों उदाहरण है। नाक, ये दोस्तों निर्नुनासिक में आते हैं। तो अनुनासिक वर्ण वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण मुख और नाक दोनों से होता है और बिंदु या चंद्र बिंदु अवश्य लगी होती है। निर्नुनासिक में दोस्तों केवल मुख से इसका उच्चारण होता है, जैसे नल, कल, ढाक, तिल। दोस्तों ये इसके उदाहरण है। दोस्तों चलते हैं हम हमारे शिक्षण बिंदु पर। अनुस्वार और अनुनासिक में क्या भेद है दोस्तों? तो आइए मुख्य मुख्य अंतरों के, इनमें मुख्य मुख्य क्या अंतर है उनको पढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों पहला अंतर ये है कि दोस्तों अनुस्वार जो है इसका लिपि चिन्ह दोस्तों ऐसे होता है, इसका दोस्तों लिपि चिन्ह ऐसे लिखा जाता है, जबकि दोस्तों अनुनासिक है इसको दोस्तों ऐसे लिखेंगे, ऐसे। दोस्तों इसका लिपि चिन्ह ऐसे होगा और इसका लिपि चिन्ह ऐसे होगा। इसके ऊपर सिर्फ बिंदु लगेगी जबकि इसके ऊपर चंद्रमा के अंदर बिंदु लगेगी, यानी चंद्र बिंदु लगेगी। दोस्तों दूसरा अंतर क्या है, इनका उच्चारण दोस्तों नाक से होता है, नासिका से होता है। ये नासिक के ध्वनियां है दोस्तों। इसका उच्चारण कहां से होता है? नाक से होता है, इसलिए नासिक के ध्वनियां है, केवल नाक से होता है, ध्यान रखना, केवल नासिका से होता है। जबकि दोस्तों इनका उच्चारण कहां से होता है? इनका दोस्तों उच्चारण नासिका और मुख दोनों से होता है दोस्तों। अनुस्वार का उच्चारण केवल नासिका से होता है जबकि अनुनासिक का उच्चारण नासिका और मुख दोनों से होता है। दोस्तों तीसरा अंतर है, इसका जब उच्चारण करेंगे तो जो ध्वनि होगी वो दोस्तों तेज होती है। क्या होती है? तेज होती है, तीव्र होती है। जबकि दोस्तों इसका उच्चारण करेंगे अनुनासिका तो ध्वनि क्या होगी? धीमी होगी दोस्तों। क्या होगी? धीमी होगी दोस्तों। जैसे दोस्तों ये है इसका उदाहरण हर्ष और दोस्तों इसका है हंस। यहां दोस्तों तेज दिया जाए, तेज ध्वनि होगी, थोड़ा जोर ही पड़ता है हंस, जबकि हंस, हंस, हंस। तो ये ध्वनि धीमी अनुनासिक की, ये क्या है कि थोड़ी तीव्र है। दोस्तों अगला मुख्य अंतर है दोस्तों जो अनुस्वार हमारा होता है, यानी इसको हम बिंदु कहते हैं,
बिंदु दोस्तों, बिंदु किस में बदलता है? बिंदु से आधा व्यंजन बनता है। बिंदु से क्या बनता है? आधा या अर्ध कह सकते हो व्यंजन बनता है। दोस्तों अनुस्वार जो है इससे आधा व्यंजन बनता है। कैसे बनता है इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, जबकि इसमें ऐसा नहीं होता। ये दोस्तों आधा व्यंजन बनता है, जबकि इसमें क्या है कि जो अनुनासिक है ये केवल स्वर की विशेषता है। किसकी विशेषता है दोस्तों? स्वर की ही विशेषता है, उससे व्यंजन नहीं बनेगा दोस्तों, आधा व्यंजन नहीं बनेगा। और दोस्तों अगली विशेषता है जो अनुस्वार है, अनुस्वार का प्रयोग जो है वो सभी शब्दों में होता है दोस्तों, सभी शब्दों में होता है। अनुस्वार का प्रयोग दोस्तों सभी शब्दों में होता है, जबकि जो अनुनासिक हमारा है इनका प्रयोग तत्सम शब्दों में होता है। कौन से शब्दों में दोस्तों? तत्सम शब्दों में, जो संस्कृत भाषा के शब्द उनमें इनका प्रयोग होता है। दोस्तों इसका जो उच्चारण है, अनुनासिक का उच्चारण स्वर वर्ण के बाद होता है दोस्तों, जबकि दोस्तों इसका उच्चारण ये है अनुनासिक। दोस्तों अनुनासिक का उच्चारण दोस्तों साथ में होता है दोस्तों, अलग नहीं होता, स्वर के साथ होता है उच्चारण दोस्तों, स्वर के साथ होता है। यानी यहाँ उच्चारण वर्ण के बाद होता है, यानी स्वर वर्ण के बाद में होता है, यहाँ उच्चारण स्वर के साथ में होता है। कैसे दोस्तों? जैसे दोस्तों एक ही हमने उदाहरण लिया था हंस। तो देखो हंस में क्या है कि है के बाद में अनुस्वार बोला जा रहा है, जबकि इसमें हंस साथ में बोला जाएगा। यानी हम वर्ण विन्यास करेंगे दोस्तों हंस का, तो दोस्तों है हलंत, फिर दोस्तों अंग है, फिर दोस्तों स, और फिर दोस्तों ए, ये होगा। अब दोस्तों अंग जो है इसका वर्ण विन्यास हम कर सकते हैं ए और न हलंत के रूप में। तो दोस्तों ये जो ए है इसके पश्चात में न आ रहा है, यानी इस स्वर के बाद में न का उच्चारण होगा। जबकि दोस्तों हंस में क्या होगा दोस्तों? है हलंत प्लस ए अनुस्वार अनुनासिक। दोस्तों अब इसका अलग हम टुकड़े नहीं कर सकते, इसके अलग टुकड़े नहीं कर सकते। तो यहाँ क्या है कि ये स्वर के साथ में बोला जाएगा, इधर दोस्तों स्वर के बाद में इसका उच्चारण हो जाएगा दोस्तों। तो ये हमें ध्यान रखना है कि अनुस्वार है इसका जो स्वर के बाद उच्चारण होता है, जबकि अनुनासिक का उच्चारण स्वर के साथ होता है हमेशा। दोस्तों अगला अंतर है ये जो नासिक के ध्वनियां है और नासिक के व्यंजन जो होते हैं, नासिक के इनको आप अर्ध व्यंजन भी कह सकते हो। जैसे दोस्तों ये दोस्तों क्या है, एक तो आप इनको नासिक के कह सकते हो वर्ण या अर्ध व्यंजन। दोस्तों ध्यान रखना ये व्यंजन है, जबकि ये दोस्तों क्या है, ये व्यंजन नहीं है दोस्तों, ये क्या है, ये अर्ध स्वर होते हैं। ये क्या होते हैं? अर्ध स्वर। अनुनासिक जो है ये दोस्तों अर्ध स्वर होते हैं, ये अर्ध स्वर होते हैं दोस्तों, और ये क्या होते हैं दोस्तों? अर्ध व्यंजन होते हैं। इनको दोस्तों ऐसे लिखेंगे, ऐसे है ना, ई करेंगे तो ऐसे है ना, ए करेंगे तो ऐसे, आ करेंगे दोस्तों ऐसे, इस प्रकार से लिखते हैं। जबकि इनको क्या है कि नासिक के व्यंजन भी कहते हैं और अर्ध व्यंजन भी कहते हैं। ये जिस वर्ग का हो पंचम वर्ण जो होता है ना उसके रूप में प्रयुक्त होते हैं। और नासिक के वर्ण हमारे कौन कौन से होते हैं? अंग, य, ण, न, म। ये दोस्तों हमारा नासिक के वर्ण। यानी वर्गीय व्यंजनों का जो पंचम वर्ण होता है दोस्तों वो हमारा नासिक के वर्ण होता है। दोस्तों ये तो दोस्तों मुख्य हमारे अंतर है इसमें। इसका लेपे चिन्ह
बिंदु होता है, इसका चंद्र बिंदु होता है, इनका उच्चारण केवल नासिका से होता है अनुस्वार का, जबकि अनुनासिक का उच्चारण नासिका और मुख दोनों से होता है। इसकी ध्वनि तेज होती है जैसे हंस, इसकी ध्वनि धीमी होती है हंस। अनुस्वार बिंदु से आधा व्यंजन बनता है, यानी बिंदु से क्या बनाएंगे, आधा व्यंजन बनाएंगे दोस्तों। कैसे, जैसे देखो दोस्तों, ये जैसे है पंप। अब दोस्तों ये जो बिंदी है वो पै का पंचम वर्ण है, यानी इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो पंप। जैसे दोस्तों गंगा, अब दोस्तों गंगा को आप ऐसे भी लिख सकते हो ना गंगा। तो ये अनुस्वार इसे क्या बन गया, पंचम वर्ण बन गया, यानी आधा व्यंजन बन गया। जबकि इसमें स्वर की विशेषता होती है, अनुस्वार का प्रयोग सभी शब्दों में होता है, इसका दशम शब्दों में होता है। उच्चारण स्वर के बाद होता है, ए के पश्चात नया का होगा, जबकि इसमें स्वर के साथ होता है। ये अर्ध व्यंजन है, वो अर्ध स्वर है। दोस्तों चलते हैं आगे, अब अनुस्वार का प्रयोग पढ़ते हैं। दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखें, अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। बीच में दोस्तों वीडियो को ज्यादा स्किप न करें, इसको पूरा देखें, जरूर कुछ न कुछ आपको फायदा मिलेगा इस वीडियो से। देखो दोस्तों अनुस्वार का प्रयोग, अनुस्वार का प्रयोग दोस्तों तीन तरह से हम दोस्तों प्रयोग पढ़ेंगे। पहला दोस्तों नासिक के व्यंजन के स्थान पर, पहला प्रयोग इसका क्या होता है दोस्तों, नासिक के व्यंजन के स्थान पर। दोस्तों नासिक के व्यंजन कौन कौन से होते हैं दोस्तों, ये आपको पता ही है ना। यहां लिख देता हूं मैं, अंग, ये, न, में, ये दोस्तों नासिक के वर्ण है। दूसरा दोस्तों अनुस्वार का प्रयोग अनुस्वार के रूप में होता है। और तीसरा दोस्तों अनुस्वार का प्रयोग अनुनासिक के स्थान पर होता है। जो अनुनासिक जो होता है, चंद्र बिंदु होता है, उसके स्थान पर भी क्या है कि अनुस्वार लगता है। अनुनासिक के स्थान पर दोस्तों, किसका स्थान पर, अनुस्वार का प्रयोग दोस्तों। आइए चलते हैं एक एक करके इन तीनों के बारे में विस्तृत चर्चा करते हैं। दोस्तों सबसे पहले पढ़ेंगे नासिक व्यंजन के स्थान पर किस प्रकार से अनुस्वार का प्रयोग होता है, उसके पश्चात पढ़ेंगे अनुस्वार के रूप में, फिर पढ़ेंगे दोस्तों अनुनासिक के स्थान पर। दोस्तों पहला नासिक व्यंजन के स्थान पर। दोस्तों जैसे हमने अभी बात की थी, ये हमारा शब्द है कंधा। क्या है दोस्तों, कंधा शब्द है। अब दोस्तों ये क्या अनुस्वार है, क्या है, अनुस्वार है। अनुस्वार को दोस्तों यहां से हटाएंगे तो ऐसे बनेगा कंधा। तो दोस्तों ये क्या है, नासिक वर्ण है, और इस नासिक वर्ण को चेंज करेंगे तो बिंदी आएगी। जैसे दोस्तों गंगा, तो अब ये पंचम वर्ण जो नासिक व्यंजन है, इसको यहां से हटाएंगे तो अनुस्वार का प्रयोग करेंगे। नासिक व्यंजन के स्थान पर किसका, अनुस्वार का। तो ग, गा में ये जो है ये पंचम वर्ण या बिंदी लगा दे, गंगा हो गया दोस्तों। जैसे हंस है, जैसे चंदा, तो इसको दोस्तों ये दो नासिक वर्ण इसकी जगह अनुस्वार लगा सकते हैं, चंदा हो गया दोस्तों। गंगा, कंधा, जैसे दोस्तों ये है अंडा। अब दोस्तों ये जो पंचम वर्ण ट वर्ण का, ट वर्ग का पंचम वर्ण है, इसको हटाएंगे तो क्या होगा, अंडा हो गया ना। जैसे चंचल, अब ये जो पंचम वर्ण है च वर्ण, इसको हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, चंचल, ऐसे हो जाएगा। यानी इसके स्थान पर ये अनुस्वार का प्रयोग हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो हमारा ये पहला नासिक के व्यंजन के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग हमने
पढ़ लिया दोस्तों। हिंदी में क्या है दोस्तों, अंग और यह की जगह अनुस्वार का प्रयोग अधिकतर होता है, यानी ये है, अब ऐसे नहीं लिखा जाता, ऐसे ही चलता है। ये क्या है, ऐसे कम लिखा जाता है, ये ही हमारे हिंदी में अधिकतर चलता है दोस्तों। अब पढ़ते हैं अनुस्वार के रूप में दोस्तों। अनुस्वार का प्रयोग अनुस्वार के रूप में दोस्तों। हमारे जो वर्ण होते हैं वो कै, चे, टे, ते, पे, ये दोस्तों कै वर्ग, चे वर्ग, टे वर्ग, ते वर्ग, पे वर्ग, ये दोस्तों वर्गीय व्यंजन कहे जाते हैं। तो ये कै से लेकर पै तक जितने भी वर्ण होते हैं, इन वर्णों को छोड़ करके बाकी भी जो वर्ण है हमारे ऊष्म वर्ण है और अंतस्थ वर्ण व्यंजन वर्ण है, उनके साथ में दोस्तों अगर संधि में मैं आ जाए, मैं प्लस में कोई अंतस्थ व्यंजन आ जाए, क्या आ जाए दोस्तों, अंतस्थ व्यंजन, या दोस्तों आप कह सकते हो ऊष्म। अंतस्थ कौन से होते हैं दोस्तों, ये, रे, ले, वे, और ऊष्म होते हैं दोस्तों श, शे, है दोस्तों, ये हमारे ऊष्म व्यंजन वर्ण होते हैं। तो दोस्तों कै से लेकर मैं, कै से लेकर के मैं, यानी कै से लेकर के पै का अंतिम वर्ण होता है मैं, इनको दोस्तों छोड़ दो, ये दोस्तों स्पर्श व्यंजन कहे जाते हैं। क्या होते हैं, स्पर्श व्यंजन होते हैं। इन स्पर्श व्यंजनों को छोड़ करके कोई व्यंजन वर्ण पै, मैं हलंत के पश्चात में आए तो वहां अनुस्वार का प्रयोग अनुस्वार के रूप में होगा, यानी मैं है वो अनुस्वार में बदल जाएगा दोस्तों। ये जो मैं है वो किसमें बदलेगा दोस्तों, अनुस्वार के रूप में बदलेगा। जैसे दोस्तों सम प्लस शय बराबर क्या होगा, संशय, दोस्तों ये मैं किसमें बदला, अनुस्वार में। जैसे दोस्तों सम प्लस विधान, ये मैं किसमें बदलेगा, अनुस्वार में, क्या हो जाएगा, संविधान, है ना। तो मैं है वो दोस्तों किसमें बदल रहा है, हमारे अनुस्वार में बदल रहा है। जैसे सम प्लस योग संयोग, है ना, समलाप, है ना, क्यों दत्ते। अब दोस्तों इसमें देखो ये जो बिंदी है ये मैं का है, किम बढ़ेगा, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, किम प्लस वदते, वदंते, क्या हो जाएगा, क्योदंते। तो दोस्तों अनुस्वार के रूप में भी अनुस्वार का प्रयोग होता है और ये संधि में होता है, इसकी चर्चा हम व्यंजन संधि में भी करेंगे। अब दोस्तों तीसरा अनुनासिक के स्थान पर प्रयोग हम पढ़ते हैं दोस्तों। अब तीसरा हम पढ़ेंगे अनुनासिक जो है उनका अनुस्वार के रूप में प्रयोग कहाँ होता है, इन अनुस्वार का प्रयोग अनुनासिक के रूप में कैसे होता है। जैसे दोस्तों हम बात करें अनुनासिक की, तो दोस्तों एक बात हमें यह भी ध्यान रखनी चाहिए, जहां कहीं दो पंचम वर्ण यानी आप कह सकते हो दो अनुनासिक संयुक्त रूप से किसी शब्द में साथ साथ आए, तो जो पहला जो स्वर रहित अनुनासिक व्यंजन होता है यानी नासिक वर्ण होता है या पंचम वर्ण होता है, वो अनुस्वार के रूप में नहीं लिखा जा करके अपने मूल रूप में लिखा जाता है। जैसे दोस्तों सन्यासी, ये हमारा एक शब्द है। अब दोस्तों ये जो आधा नहीं स्वर रहित है पहला और ये दूसरा, यानी दो वर्ण साथ साथ आए हैं, दो अनुनासिक व्यंजन संयुक्त रूप से आ रहे हैं, तो इस पहले को क्या है कि ऐसे ही लिखेंगे, ऐसे अनुस्वार के रूप में नहीं लिखेंगे। अगर ऐसे लिखते हैं हम सन्यासी को तो हमारा सन्यासी शब्द क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा दोस्तों। तो ये एक बात हमें ध्यान रखनी है। दूसरी बात दोस्तों अनुनासिक शब्द होते हैं जिनको, ये अनुनासिक जो शब्द होते हैं इनको दोस्तों अर्धस्वर भी कहते हैं। हमने बात की थी ये अर्ध व्यंजन वर्ण कहलाते हैं, वो अर्धस्वर कहलाते हैं। इनका जब हम लिखित रूप प्रयोग करते हैं, लिखते हैं तो ऊपर चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं। जैसे दोस्तों कांपना, हाफना, जंग, जग,
ये काफना, हाफना, जान, आप, नान, इस प्रकार से। तो दोस्तों एक चीज हमें और ध्यान रखनी है कि शब्द के अंत में आने वाले जो नासिक के अर्धस्वर, नासिक के अर्धस्वर हमेशा अनुनासिक उच्चारण किए जाते हैं, हमेशा अनुनासिक उच्चारण किए जाते। इन्हें लिखते समय चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है। लेकिन देखो दोस्तों, जब ए लिखते हैं, आई लिखते हैं, ओ लिखते हैं, औ लिखते हैं, ई लिखते हैं, तो यहां इस पर चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं दोस्तों, ऐसे करते हैं। ये दोस्तों दिखने में तो बिंदी होती है, लेकिन होती क्या है, चंद्र बिंदी होती है। तो ए, आई, ओ, औ और ई क्या है, जो नासिक के अर्ध समाप्त होने वाले शब्दों के अंत में क्या केवल हम क्या लगाएंगे, केवल बिंदु का ही प्रयोग करेंगे। और ये है चंद्र बिंदु, लेकिन प्रयोग क्या कर रहे हैं, लगा सिर्फ बिंदे रहे हैं। लेकिन इनका उच्चारण कैसे होगा, उच्चारण तो ऐसे ही होगा, चंद्र बिंदु की तरह ही होगा, उच्चारण तो चंद्र बिंदु की तरह ही होगा। इन चंद्र बिंदु यानी अनुनासिक की तरह ही किया जाएगा। जैसे मनुष्यों, शहरों, है ना, मनुष्यों नहीं करेंगे, मनुष्यों, शहरों, मनुष्यों, है ना, बातें, खाई, बातें, खाई, है ना, नहीं, गोद इत्यादि शब्द दोस्तों। जैसे मैं भी होता है ना, मैं, है ना, घर में मैं जाऊंगा, तो ये तो बिंदी लग रही है, ये दोस्तों चंद्र बिंदी है। लेकिन ए, आई, ओ, औ और ई पर क्या है कि चंद्र बिंदु न लग करके बिंदी हे लगाई जाएगी दोस्तों। दोस्तों एक चीज और हमें यह ध्यान रखनी है, यदि किसी शब्द के अंत में अनुस्वार, यदि किसी शब्द के अंत में क्या हो, अनुस्वार हो, यानी जिसे आप अर्ध व्यंजन कह सकते हो, इन नासिक के अर्ध व्यंजन का प्रयोग हो रहा है, तो उसमें हमेशा क्या करेंगे, पै वर्ग का जो पांचवा वर्ड होता है मैं, वो उचित किया जाता है दोस्तों। आइए बात करते हैं इसके बारे में। जैसे दोस्तों ये हमारा एक शब्द है, अब इसका दोस्तों अंतिम क्या है वर्ण, ये, और यह पे क्या लगाया दोस्तों, अनुस्वार लगाया। दोस्तों ए व के अंत में क्या लगा है, अनुस्वार। दोस्तों ये कोई हमारे सामने शब्द है स्वयं, और शब्द के अंत में क्या है, अनुस्वार है, और अनुस्वार नासिक के अर्ध व्यंजन होते हैं, इनका प्रयोग हो रहा है। तो क्या होगा दोस्तों, ये हमेशा क्या है, इस य के बाद जो अनुस्वार होता है इसका मैं बनेगा, इसको हम ऐसे, इसका उच्चारण ऐसे करेंगे स्वयं। जैसे दोस्तों अहम, ये हो जाएगा दोस्तों अहम। एकादश है, बिंदी लगे, एकादशम, एवं, स्वयं। दोस्तों एव लिखते हैं तो बिंदी यहां लगती है, इसका उच्चारण होता है एवं। दोस्तों एव और स्वयं ये अधिकांश हिंदी में भी प्रयुक्त होते हैं, बाकी जो है इनका हिंदी में प्रयोग तो कम होता है। दोस्तों ऐसे शब्दों का प्रयोग अब अधिकांश एकादश है, इनका संस्कृत तक सीमित रहेगा, हिंदी में कम है। स्वयं यानी खुद, एवं का अर्थ क्या होता है दोस्तों, और इसका प्रयोग हिंदी में होता है दोस्तों। तो दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक, अनुस्वार अनुनासिक में भेद अंतर। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ चुका होगा, और वीडियो को आपने अगर अंत तक देखा है तो लाइक अवश्य आप करोगे, और सब्सक्राइब जिसने भी नहीं किया है वो जरूर कर ले, और घंटे का बटन दबा दे ताकि ऐसे वीडियो आगे सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद।